नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लैंड्स। मनी लैंड्स में बातें करते हैं शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज से हम एक ऐसा सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसमें हम आपको मैनेजमेंट का गाइडेंस, मैनेजमेंट का इंटरव्यू, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको जानकारी देंगे कि आखिर मैनेजमेंट कौन सी कंपनी पे बुलिश है। तो मैनेजमेंट के जो सीईओ है उनके द्वारा जो मीडिया में जो बताया जा रहा है उसको थोड़ा सा आपको देखने की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं और इन्वेस्टमेंट में ये सब जानकारी आपको रहना चाहिए कि किस सेक्टर में अभी फ्लेवर चल रहा है। ठीक है, तो आने वाले समय में किसका कौन सा सेक्टर होगा, उसमें क्या फ्लेवर होगा, इस सब के बारे में अभी बात करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मिलेगा सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स, या टिप्स तो नहीं, इन्वेस्टमेंट की न्यूज मिलेगी और आपको जो इन्वेस्टमेंट करने में जो मदद करेगी ऐसी ऐसी चीज़ें आपको मिलेगी। यहाँ पे कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं हो रहा है, सिर्फ ज्ञान और इंटरटेनमेंट पर्पज से आपको बताया जा रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कंपनी जो है एक कंपनी है टीसीआई एक्सप्रेस करके, जिसके मैनेजमेंट से बात किया है ईटी नौ पे। यदि आप नए हैं तो यहाँ पे देखिए टीसीआई एक्सप्रेस सीएफओ का गाइडेंस दिया हुआ है, यानी चीफ फाइनेंस ऑफिसर जो है वो गाइडेंस दिए हैं कि जीएसटी कट ऑफ के बाद जो है उनका मार्जिन इंप्रूव होगा। और उनका जो है यहाँ पे उन्होंने बताया है कि वी एक्सपेक्ट 8 to 9% वॉल्यूम ग्रोथ। ठीक है, वो 8 से 9% वॉल्यूम ग्रोथ कर रहे हैं और जो रेवेन्यू का ग्रोथ होगा 11 से 12% होगा अभी फिलहाल। और ये क्यों होगा? क्योंकि जिस तरह से अभी देखे होंगे कि जीएसटी कट हुआ है और जिस तरह से हर एक सामान पे जीएसटी कट हुआ है और ये मैन्युफैक्चरिंग को बहुत बड़ा बूस्ट देने वाला है। तो एक्चुअली में जितना ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगा, जैसे उन्होंने बताया है कि किचन वेयर, फार्मा, लाइफ स्टाइल, इंजीनियरिंग और फार्म इक्विपमेंट, इस सब का जितना मैन्युफैक्चरिंग होगा तो उसको लास्ट माइल यानी कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए ये ही एक ऐसा कंपनी है या फिर ये एक सेक्टर है जो उसको बढ़ाती है। ये कनेक्टिविटी वाली कंपनी है टीसीआई एक्सप्रेस, जो कि बिजनेस को मतलब बिजनेस को मैन्युफैक्चर से कंज्यूमर तक पहुंचाती है। और ये सबसे बड़ी इसकी खासियत बात है कि ये एसेट लाइट मॉडल पे है, मतलब कि इनके पास खुद का भी एक भी ट्रक नहीं है, लेकिन ये भी बिजनेस कर रहे हैं। तो ये अभी तो वो बात जानने की बात थोड़ी देर के बाद जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप देख लीजिए कि जीएसटी 2 का जो इम्पैक्ट है इसके बिजनेस पे बहुत अच्छा पड़ने वाला है। इन्होंने गाइडेंस दिया है कि भाई 8 से 9% वॉल्यूम और 11 से 12 रेवेन्यू ग्रोथ होगा, इन्होंने यही बताया है। और ऐसे ऐसे सेक्टर में बताए हैं कि किचन वेयर, फार्मा, मतलब यहाँ पे देखिए अब एक चीज़ और बताएंगे जिसके बाद आपका तो नज़र ही खुल जाएगा कि भाई ऐसा भी हो सकता है। उन्होंने बताया है कि अभी 13% का मार्जिन है और जो आगे बढ़ के 15 से 16% हो जाएगा 2027 तक। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिखने को मिलती है। और भी देखेंगे इनका जो टेक्निकल एस्पेक्ट है उसको देखेंगे तो आपको पता आपका तो आंख खुल जाएगा कि भाई बहुत ही मज़ा आ गया। तो देखिए यहाँ पे जो इन्होंने बताया है, गाइडेंस दिया है कि हम लोग जो है जितने बैठे हुए ट्रक हैं, ट्रक का यूटिलाइजेशन हम लोग 100% अच्छी तरह से करेंगे। मल्टी मॉडल ग्रोथ करेंगे, मतलब कि एयर हो गया, रेल हो गया, इसका भी उपयोग करेंगे। जो अभी तक फिलहाल उन्होंने सड़क मार्ग का ही जो इस्तेमाल किया है उससे अब जो है आगे बढ़ते हुए वो मल्टी मॉडल ग्रोथ यानी एयर और रेल पे भी जा रहे हैं। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी सभी लोगों के लिए ग्रोथ करने की। और प्राइस हाइक तो होगा ही, क्योंकि प्राइस तो इन्फ्लेशन तो बढ़ना ही है। तो ये सब चीज़ें हैं जो इस कंपनी को आने वाले गाइडेंस में बहुत अच्छा बता रही है। तो आप सबसे पहले देखिए कि इसका टेक्निकल क्या है। टेक्निकल देखिएगा तो कभी ये समझिए 2200 के आसपास मिल रहा था और वहाँ से 800 यानी लगभग जो है 50% से ज़्यादा यानी 60% का इरोड हो चुका है। और एक अच्छी कंपनी जिसका गाइडेंस अच्छा मिल रहा है और जिसका गाइडेंस अच्छा है और ये लगभग 60% ऊपर से नीचे गिर चुका है, तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी होता था। 40% से ज़्यादा गिरने के बाद ही स्टॉक खरीदने लायक हो जाता है और ये तो है 60%। जबकि मैनेजमेंट ने भी बताया है कि भाई हम आगे अच्छा करेंगे। ये देखिए कभी जो है 64-65 का पी पे था, आज वो उसका पी भी हाफ हो गया, क्योंकि ग्रोथ नहीं था। पिछले आप 3-4 सालों से देख रहे होंगे कि वॉल्यूम ग्रोथ बहुत ही कम होता है, 2% 3% का वॉल्यूम ग्रोथ होता है, 4% 5% का रेवेन्यू ग्रोथ होता है। तो इसीलिए कंपनियां
ये सब जो कंपनियां हैं चल नहीं रही थी, ठीक है। तो अब धीरे धीरे क्या हो गए कि एक लेवल पे आ गई है और यहाँ से अब नीचे गिरना तो मुश्किल है। यहाँ पे प्राइस देखिए, यहाँ पे आप देखिए राउंडिंग पैटर्न बन रहा है। सबसे नीचे पे गया था 636, फिर यहाँ ऊपर हुआ, फिर यहाँ 800 के आसपास। तो अब जो है एक तरफ से अगर यहाँ से लाइन खींचिएगा तो आपको पता चलेगा ये अब जो है ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट अब आने वाला है, ठीक है, लगभग समझिए। अब देखिए इनका सेल्स देखिए 2022 में 310 से गिरते गिरते कितना हो गया 287। और एक्चुअली में ये हो रहा था कि भाई इंडिया में ग्रोथ नहीं था, जिसके कारण इनके टॉप लाइन में कोई ग्रोथ नहीं हो रहा था, इसीलिए इसके बॉटम लाइन भी लगातार श्रिंक कर रहा था, ठीक है। लेकिन अब जो है एक चीज़ आपको बताएंगे, उससे दिखने को मिलेगा कि भाई हाँ कहीं तो कुछ चल रहा है। और सबसे स्ट्रांग पॉइंट क्या है इस कंपनी का? सबसे स्ट्रांग पॉइंट ये है कि यह इक्विटी डाइल्यूट नहीं किया है। इक्विटी डाइल्यूट नहीं करने से सबसे बड़ा फायदा शेयर होल्डर्स को होता है कि शेयर होल्डर्स का संख्या नहीं बढ़ता। शेयर होल्डर का संख्या बढ़ जाएगा तो हर एक के हिस्से में क्या हो जाएगा, जितना शेयर आएगा उतना कम होता चला जाएगा हर एक का शेयर, ठीक है। मान लीजिए किसी बाप का 3 बेटा था और फिर एक आगे भी एक बच्चा हो गया, तो वो क्या करेगा, अपना जितना प्रॉपर्टी है फिर अब 4 में बांटेगा, पहले 3 ही था। तो शेयर कैपिटल का इक्विटी नहीं हो रहा है। दूसरा बात है कि इसका बोरोइंग देखिए, कभी 41 करोड़ के आसपास था, वो बोरोइंग भी घट के 10 करोड़ हो गया। रिजर्व देखिए लगातार बढ़ते जा रहा है, 115 करोड़ से 762 करोड़ के आसपास पहुंच गया। तो काफ़ी अच्छा इसका बैलेंस शीट है, ये देखने लायक है। और ये मैनेजमेंट का गाइडेंस के बाद आप यहाँ पे देखिए एफआई तो लगभग निकल चुकी है इससे, क्योंकि एफआई वैसे भी इंडिया से निकल रही है। तो डीआई जो हमारे स्मॉल इन्वेस्टर जहाँ पे एसआईपी करते हैं, उन्होंने यहाँ पे पोजीशन बनाया है। यहाँ पे देखिए 9.60 से बढ़ते बढ़ते क्या 9.75। तो एक्चुअली में ये बताता है कि इसमें डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट का भागीदारी है। तो आप कोई भी स्टॉक खरीदते हैं तो उसमें देखिए आप कभी अकेला नहीं होते हैं कि भाई हमने सबसे पहले इस कंपनी को चूज कर लिया, क्योंकि जितने भी म्यूचुअल फंड हैं वो सब हर एक स्टॉक को सर्च करते हैं और अपने आप को उनसे तेज तो नहीं समझिए, ठीक है। दूसरी बात ये है कि अगर आपको पैसा बनाना है तो ऑब्वियस है कि पब्लिक का पार्टिसिपेशन उसमें उतना कम होना चाहिए। पब्लिक का पार्टिसिपेशन जितना ज़्यादा होगा तो हर एक भाव पे कहीं ना कहीं लोग फंसा हुआ है, क्योंकि ऊपर से नीचे गिरा है। अगर पब्लिक पार्टिसिपेशन इतना ज़्यादा रहता है, सारा पब्लिक अभी यहाँ से निकल चुका है। तो यहाँ पे देखिए आपको ये बताता है कभी जो है 20.7 से गिरते हुए 19.90। तो यहाँ पे कंपनी द्वारा, मैनेजमेंट के द्वारा ये बताया गया है कि भाई हम 8% का वॉल्यूम ग्रोथ और 11 से 12% का रेवेन्यू ग्रोथ करेंगे। तो उनके गाइडेंस को सिर्फ एक ही कि हाँ भाई अब ये खरीद लेना चाहिए हमको, तो ऐसा नहीं करना है। आपको इस सेक्टर की सारी कंपनियों को एक एक करके देखना होगा कि क्या उसमें पब्लिक का शेयर कम हो रहा है, क्या कंपनियां जो है गाइडेंस अच्छी दे रही हैं, और क्या ये राउंडिंग बॉटम जो है बन रहा है या नहीं। तो ये सब जो है क्लियर इंडिकेट करेगा कि ये सेक्टर जो है आने वाले सेक्टर में फ्लेवर में आएगा। तो इसका जो सबसे बड़ा जो पीयर कंपनी है, जो साथ की कंपनियां हैं, वो है यहाँ पे देखिए डिलीवरी। तो डिलीवरी का पी तो देखिए 168, यहाँ से तो पैसा बनाना मुश्किल ही है। लेकिन इसने भी अब देखिए यहाँ से अपने जो बॉटम था वहाँ से ऊपर की तरफ मूव कर दिया है, यानी ऊपर की तरफ उठा है। तो ये भी धीरे धीरे चलना शुरू किया है। और यहाँ पे देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी देखिए कि पब्लिक का शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, घटा है, बढ़ा है। कहाँ पे देखिए एफआई जो है लगातार इसको खरीद रहा है। तो एक्चुअली में पब्लिक से अगर पैसा हटता, क्योंकि ये देखिए मार्केट में सबसे कमजोर कड़ी होती है वो पब्लिक ही होती है। जब तक पब्लिक से शेयर नहीं लिया जाता तब तक शेयर को ऊपर नहीं टाना जाता है, ठीक है। यही वह बात हुआ। तो ये कंफर्मेशन कर दिया है कि आने वाले समय में लॉजिस्टिक बिजनेस चलने वाला है। और एक और कंफर्मेशन ले लीजिए VRL से। देखिए कभी भी कोई कंपनी अकेले नहीं बढ़ती है, हमेशा पूरा का पूरा, अगर कोई सबसे अच्छी कंपनी है वो मान लीजिए 5 गुना बढ़ती है, तो जो सबसे कम जो खराब कंपनियां हैं वो भी दुगुना हो जाएगी, क्योंकि उस तरह का एक वेव आएगा जो यहाँ पे
ख़राब कंपनियों को ऊपर की तरफ टाल लिया जाएगा। तो अब है VRI लॉजिस्टिक, यहाँ पे भी देखिए अब राउंडिंग बॉटम बन चुका है, अब यहाँ से ऊपर की तरफ अब जाने की संभावना है। और देखिए दूसरी बात है, यहाँ से FI बढ़ाया है, DI थोड़ा सा कम किया है, लेकिन ओवरऑल आप देखिए पब्लिक का पार्टिसिपेशन कम हुआ है। तो ये तीन कंफर्मेशन आपको बताता है कि आने वाले सेक्टर में जो है वो लॉजिस्टिक का ही हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से GST कट हुआ है इसको इसके ट्रांसपोर्टेशन को फेवर करती है। तो ऐसी कंपनियों को एक बार आपको देखना चाहिए। देखिए हम यहाँ पे कोई एडवाइस करने नहीं आए हैं, ये अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर पूछ लें कि हमें क्या करना है। अगर मेरा ये चैनल आपको अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर तो कर ही दीजिए। हम अगले दिन कुछ दूसरे स्टॉक को भी बताएंगे जो कि GST कट से बेनिफिटेड हो गया। तो सारा चीज़ देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वेट कीजिएगा, और यानी तो कमेंट कीजिए कि आप कौन से सेक्टर को देखना चाहते हैं, तब हम ऐसा ही वीडियो आपके लिए लाएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।